नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको मालूम है कि बीते दिन शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस गाइडलाइन में किन-किन बातों का जिक्र किया गया है, जिससे आपका जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद आपको भी। लिए जी। अरुण जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो विभाग ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। किन-किन बातों का जिक्र है इस नई गाइडलाइन? देखिए, बीते साल में दिसंबर महीने में आवेदन लिए गए ऑनलाइन। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 1,90,000 शिक्षकों ने अपना अभ्यावेदन दिया। ये मैं मानता हूँ अभी भी कि सरकार की मंशा स्थानांतरण करने की है। जो शिक्षक सचमुच विशेष समस्या से जूझ रहे हैं, उनको सुविधा देना चाहती है। लेकिन आवेदनों की संख्या इतनी हो गई है कि सरकार ने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब ये सारे आवेदन का समय रहते अब कई बार चर्चा में डेट पूछा करती हैं कि भाई उसकी कोई डेट आ गई क्या? कौन-सा डेट से किसका तबादला होगा? हम्म। तो हमेशा जो विभाग में काम हो रहा है अधिकारियों से मेरी जो बातें होती हैं, वो बताते हैं कि देखिए इसमें कोई कट ऑफ डेट जो आप लोग पूछते हैं कि हाँ, आज फरवरी 9 फरवरी है, तो क्या 15 फरवरी तक हो जाएगा? क्या ये फरवरी बीतने के बाद मार्च के पहले सप्ताह में हो जाएगा? तो इस सवाल का सीधा जवाब मैं इसलिए नहीं देता हूँ, शिक्षकों को हालाँकि जो स्थानांतरण का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें निराशा होती होगी। वो भी चाहते हैं कि बस हमने स्थानांतरण किया था और लोगों को उम्मीद जगी थी कि नए साल के फर्स्ट वीक में ये हमारे सब स्थानांतरण की कार्रवाई हो जाएगी और हम लोग अपने नए जगह पर चले जाएँगे। लेकिन विभाग के पास इतनी सारी समस्या और कई मोर्चे पर विभाग काम कर रहा है। उसमें एक प्रमुख मुद्दा है शिक्षकों के स्थानांतरण का। अब फिर मैं वही कहता हूँ कि अब 8 महीने बचे हैं हम्म। चुनाव में। चुनाव का साल है। चुनाव के पहले इस 1,90,000 शिक्षक परिवार का दिल जीतना सरकार की मंशा है। सरकार मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी है और उसके उसी नज़रिए मंशा से अधिकारी चलते हैं। हम्म। तो अभी तबादला हुआ है एस सिद्धार्थ जो विभाग के एसीएस हैं, निश्चित रूप से कीन हैं उनकी मंशा जो हमेशा वो कहा भी करते हैं कि भई अब शिक्षक पढ़ावें। अब उनका ध्यान सिर्फ़ पढ़ाने में रहे हम्म। और उनकी समस्या के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं तैयार सुलझाने बैठे के हैं। लिए जी। तो शिक्षकों का तबादला आपने देखा कि 4 कैटेगरी बनाई गई थी शिक्षकों के लिए, पहले भी मैंने चर्चा की थी। बार-बार इसको दोहराना इसलिए पड़ता है कि अब भी विभाग का अभी 7 फरवरी को एक नया आदेश जारी हुआ। आज मेरी चर्चा आपसे उसी पर केंद्रित है। वो ये कि जो शिक्षकों के आवेदन आए हैं, तो पहले ही कहा था कि पहले ए कैटेगरी, उसमें जो गंभीर रोग, असाध्य रोग और फिर इस तरह से जो विकलांग हैं हम्म। या फिर जो विधवा और परित्यक्ता हैं, हम्म। ऐसे या फिर ऐसे लोगों का हम एक कैटेगरी में रखें। हम्म। अभी तक तो 1,90,000 शिक्षकों में मात्र 35 शिक्षकों का ही हम्म। अभ्यावेदन का निष्पादन हुआ है। अब विभाग ने कल 7 फरवरी को एक आदेश जारी किया है, 8 वो को। 8 फरवरी हुँ, को, 7 का ही आदेश है। हुँ, उसमें जो बातें कही गई है, उसमें कुछ बातें तो स्पष्ट है कि देखिए शिक्षक का स्थानांतरण अब हो रहा है उनके ही अभ्यावेदन पर। हुँ, तो अब वो सरकारी कर्मी बन गए हैं। जो शिक्षक जो बीपीएससी वाले हों चाहे जो जिन्होंने विशिष्ट परीक्षा पास करके और अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं 1 तारीख से। तो ऐसे शिक्षक अब सरकारी कर्मी बन गए हैं, उन्होंने अब आवेदन दिया है, तो ट्रांसफ़र पर उनको कोई टीए दे नहीं होगा। ये सरकार का नियम भी है कि आपके ट्रांसफ़र आपके आवेदन पर अभ्यावेदन पर यदि सरकार हुँ, ट्रांसफ़र करेगी तो उसका लास्ट जो 11वां पॉइंट है उस ऑर्डर का, वो यही है हुँ, कि देयर विल बी नो टीए ट्रांसफ़र हम करेंगे आपका ठीक भी, है, तो ठीक आपको है। कोई टीए दे नहीं होगा। हुँ, हमने चर्चा की थी कि इतने बड़ी संख्या में शिक्षकों के आवेदन आ गए और डीओ के बारे में जो बेतिया के डीओ और वैशाली के डीओ जो हुँ, सामने एक उदाहरण था, तो ख़ासकर बेतिया के डीओ के यहाँ छापेमारी में जिस ढंग से हुँ, कैश और ज्वेलरी और उनकी संपत्ति अजीब आखिर किसका था? इन्हीं शिक्षकों के शोषण का था। बिल्कुल। मुझे तो हैरानी होती है कि जब से ये
नियोजित शिक्षकों को, नगर निकाय शिक्षकों को, पंचायत निकाय शिक्षक कितनी बार उनके प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। आज जाँच होने के बाद भी के विभाग के अधिकारी कुछ कही नहीं। जब भी जाँच होती है तो जाँच का बिल्कुल खेल जारी है। उस जाँच के नाम पर खेल होता है। शिक्षकों से ये अब बिल्कुल ये ज़िम्मेवारी पूर्वक मैं कहता हूँ, आम चर्चा और शिकायत है कि जाँच के नाम पर उसे नकद वसूली होती है। ये एक आम चर्चा और शिकायत है। अब फिर अभी जो एक काम तो किया भी है सिद्धार्थ ने, जो कल आदेश जारी हुआ है उसमें एक चीज़ कर दिया उन्होंने कि जो अधिकारी निलंबित है, जो शिक्षक निलंबित है, जिसके खिलाफ कोई विभाग की कार्रवाई हाँ, नहीं हुई कार्रवाई है। अभी नहीं, निगरानी जाँच हो रही है, हुँ। उसके प्रमाण पत्रों की जाँच अभी हो रही है और सब टीचर आइडेंटिफाइड हैं। ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। हुँ। जो आरोप से, शिकायत से घिरे शिक्षक हैं, उनका नहीं होगा। हाँ, एक वैसे शिक्षक जिनके खिलाफ कोई पेमेंट उन पर ड्यू है विभाग हुँ। का, उनके बारे में एक शर्त लगा दिया है कि वो यदि जाएँगे, तो उनका जो विरमित किया जाएगा ना, तो जो पैसा उन पर दावा बन रहा है, उसको जमा कर देंगे। ऐसे शिक्षक पर विचार होगा। विचार होगा हाँ, वैसे शिक्षकों पर। जी। लेकिन जो आरोपों से घिरे शिक्षक हैं, हुँ। वो उन पर विचार नहीं होना है। उसके बारे में विभाग ने देखिए एक बात जो इसमें अभी किया है कि ऐसे सारे शिक्षकों से हुँ। डीओ से ये माँगा गया है, सब तो ये सब ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल से ही उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग तय हुँ, होगा। हुँ, हुँ। डीओ से स्कूल में कहाँ वैकेंसी है पहले ये मँगा लिया गया हुँ, है और उसमें कहीं यदि सब अपना दे दिया है। हुँ, हर टीचर ने अपने हिसाब से जिला का बदल बदल दीजिए। अब तो उसमें कोई नगर निकाय और पंचायत का कहीं कोई बैरियर था नहीं। हुँ। वो शहरी नगर निकाय में भी दे सकते थे। जी। तो लोगों ने दिया है। अब उसमें टीचर जैसे ही उनका पोर्टल में उनका खोला जाएगा, हुँ, होगा कि वहाँ वैकेंसी नहीं है। अभी 1-2 टीचर नहीं ना है और वैकेंसी के अगेंस्ट में देना है। कहीं किसी स्कूल में आप जाएँगे, एक बड़ी समस्या कहाँ होगी जो समझिए। हुँ, सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक विशिष्ट बन गए, सरकार ने उनके बारे में कह दिया कि अभी जो जहाँ है वही पढ़ाएँगे। हुँ। उनका तबादला नहीं होना है, उनको तो सबको नया स्कूल में जाना था। जी, जी, जी। और इस बीच में सारे शिक्षकों का ले लिया हाँ, कि भाई हाँ। हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। तो वैकेंसी होगी तब ना जाएँगे भई। हुँ, हुँ, और हुँ, स्कूल में वैकेंसी नहीं है हुँ, और टीचर उस जिला में जाना चाहता है, उस जिला में मान लिया कि किसी ब्लॉक में, पंचायत में, तो वैकेंसी पहले ज़रूरी है। हुँ। उसी के अगेंस्ट में ना पोस्टिंग बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, जी। समस्या वहीं आ पड़ी, वैकेंसी क्रिएट हुई नहीं। हुँ, यदि इस सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो विशिष्ट बने थे, हुँ, उनको जिस ढंग से ऑप्शन माँगा गया था, यदि भेजे जाते, हुँ, तब तो फिर वैकेंसी की संख्या काफ़ी होती। हुँ, अब वहाँ ये जो 1,90,000 शिक्षकों के जो आवेदन विशेष समीक्षा को लेकर आए हैं, एक समस्या यहाँ पड़ी है हुँ। कि वैकेंसी मिलेगी तब ट्रांसफ़र होगा। बिल्कुल ज़ाहिर है। जी। ये सब काम अब जो पोर्टल पर डाल देंगे तो हुँ। जो एक 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई है अच्छा, और ये 16 हाँ। अधिकारियों की टीम का और गठन कर दिया बिल्कुल और गया है। उन्हीं को ये सब अभी जो नया ऑर्डर आया है, जी। इसमें साफ बात का उल्लेख है कि कौन से अधिकारी हैं, हुँ, हुँ। उनका क्या काम बाज़ाब्ता होगा। उनका नाम भी दिया हुआ है। शिक्षक का काम ओवर हो गया। हुँ, शिक्षक ने ऑनलाइन आवेदन दिए थे, हुँ, हुँ। अब ये काम विभाग का है। विभाग का है। विभाग के काम है अधिकारी लेकिन चाहे लेकिन अरुण जी, एक खबर ये भी आ रही है कि शिक्षकों को डीईओ से प्रमाण पत्र लेना होगा। इसको लेकर के नहीं, क्या कुछ शिक्षकों जानकारी को है? नहीं लेना है प्रमाण पत्र, हाँ, डीओ को प्रमाण पत्र देना है विभाग को। अब डीईओ शिक्षकों को प्रमाण पत्र देंगे? शिक्षकों को नहीं देंगे, विभाग को भेजना है हाँ। कि हमारे यहाँ जो शिक्षक कार्यरत हैं, मान लिया किसी जिले में हुँ, कोई 50,000 शिक्षक कार्यरत हैं। हुँ, हुँ, अब 50,000 शिक्षक में जो आवेदन देने वाले शिक्षक हैं, हुँ। तो उसके यहाँ जैसे ही खुलेगा, तो उसमें उसको उसके यहाँ तो सूची बनी है ना बिल्कुल बनी कि है। भाई हुँ, किस-किस शिक्षक के खिलाफ किस तरह के आरोप हैं। हुँ, सब हुँ, आजकल काम सब अब वो कोई खाली फाइल ही में नहीं है, हुँ, सब जगह ऑनलाइन सब पोर्टल पर अवेलेबल है। तो शिक्षक को लिखना है, कहीं लिखेगा कि नो वैकेंसी, हुँ। तो कहीं वैकेंसी नहीं है तो पोस्टिंग नहीं होगी वहाँ। ठीक है। जिस शिक्षक के बारे में होगा कि भाई इनके खिलाफ ये आरोप है, हुँ, हुँ, उनका सर्टिफिकेट जाँच हो रही है, हुँ, डाउटफुल पाया गया है। ऐसे शिक्षक का तो डीओ को ही देना है विभाग को। हुँ। विभाग ने माँगा है डीओ से, ठीक है। कुछ शिक्षक संबंधित शिक्षक से हाँ, नहीं माँगा है। डीईओ को देना है प्रमाण हाँ, पत्र। जी। डीओ को देना है विभाग को, फिर आप हाँ, जान लीजिए। हाँ। वो टीचर अब वो अलग है कि जो टीचर ऐसे तो आरोप क्या लगता है फिर यहाँ पर एक बार फिर से डीईओ की मनमानी तो नहीं ना चलेगी? देखिए मनमानी नहीं चलेगी, कुछ कुछ कहते हैं गिने-चुने। फिर मालामाल तो नहीं ना हो जाएँगे अब देखिए, डीईओ? अब ये जहाँ अब हल्फा गिन के पैसा कमा लेना है, हुँ, तो शिक्षक तो बेचारा है और जब उसको हमको कुछ राहत चाहिए, हुँ, हुँ, तो वो कहीं कुछ कैसे होती है जाँच को दबाने के लिए, हुँ,
ये तो कठिन ना होगा। आपके यहाँ यदि किसी हाँ। जिले में शिक्षक के खिलाफ जाँच में है, वो हुँ, सस्पेंड हो गया हुँ, है, कौन डीओ कहेगा कि सस्पेंड नहीं है मेरे यहाँ? हुँ। आखिर ड सस्पेंशन तो इसी डीओ के ऑफिस से हुआ है, उसकी कार्रवाई बिल्कुल, हुई बिल्कुल, बिल्कुल। है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये विभाग ने जो किया है, मुझे लगता है ये हुँ, सिद्धार्थ ने इन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रख कर के पहले कहा कि भई डीओ से मँगवा लिया कि कहाँ वैकेंसी है, हुँ, और उसके बाद वो वैकेंसी मंगा लिया, हुँ, और वैकेंसी माने कि अब स्कूल में उसको स्कूल तय करने का काम अब डीओ का नहीं, वो तो ऑनलाइन सब होना है, हुँ, पोर्टल से। हुँ, ये काम छीन करके मैं मानता हूँ एस सिद्धार्थ ने अपने शिक्षा विभाग की बदनामी हुँ। से बचने के लिए बहुत ही कारगर उपाय किया है। कारगर उपाय हाँ, किया है। ये उन्होंने जो काम किया है, जी। मुझे लगता है कि इसी को कहते हैं कि ज़मीनी सच्चाई को समझते हुए हुँ, ये एक अप्रोच है ये। हुँ, इसकी हुँ, मैं तारीफ़ करता हूँ। हुँ, इस अप्रोच से, और विभाग का जो अधिकारी जहाँ कहीं देखिए गड़बड़ कर रहा है, तो उसके पकड़ने के लिए तो विभाग बैठा हुआ है हुँ, ना। हुँ, अब ये सिद्धार्थ जी हैं सब स्कूल में जा रहे हैं। हुँ, स्कूल में जाके कमी और कमजोरी दिख रहे हैं। हुँ, किसी डीओ के यहाँ भी जब कहीं जाते हैं ना, हुँ, तो डीओ ऑफिस को इसी तरह से देखना अपेक्षित है। इसी बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। ब्लॉक के ऑफिस में हुँ, अभी भी यहाँ भले कह दिया है, अभी भी हुँ, बहुत सारे ब्लॉक ऑफिसर में, ब्लॉक में जो ऑफिसर हैं उनके बैठे हुए एजुकेशन के, किन-किन शिक्षकों को स्कूल छोड़वा के अपने यहाँ काम कर रहे हैं। हुँ, वो उनके बिहाफ में अपने प्रखंड में वसूली का काम करते हैं। हुँ, ज़रा फीडबैक ये सब भी लेना चाहिए, और आप शिक्षक से आप दे दिए हुँ। उसको मोबाइल नंबर एक फ्लोट कर दिया कि भाई किसको जो शिकायत है वो दीजिए। कॉल करो। कॉल करो, बेचारा बिल्कुल, शिक्षक जी। को बात बताते हुँ, हैं। कुछ अल्टर ही लोग इस तरह से शिकायत करेगा। हुँ, बाकी कोई तो बेचारा पीसने के लिए जो सिस्टम में हुँ, जब हुँ, घुन लग जाता है ना, हुँ, तो ए सिद्धार्थ जैसा भी एक अधिकारी जो एक सादगी, सरलता हुँ, जिस अप्रोच से चल रहे हैं, मैंने एक दिन चर्चा की थी कि हुँ, देखिए शिक्षक का भी आम एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि भाई तो के पाठक से भी ज़्यादा हुँ, सख्ती हम लोग पर कर दिया इन्होंने। हुँ। ऐसा क्यों है? मीठी दवा हाँ, देते तो मैंने हैं। कहा था जी, कि के पाठक एक हाँ। कड़वी दवा का नाम था, अरे सिद्धार्थ एक मीठी दवा है। हुँ, हुँ, और शिक्षक लोग कहते हैं कि भाई तो जिस तरह से खासकर अटेंडेंस वाला ये हुँ, भगोड़ा टीचर के लिए हुँ। तो एक कड़वी दवा नहीं मीठी दवा कर दी मीठी दवा कर कि दिया, भैया जी। तुम आते हो तो एकदम टाइम से स्कूल आओ, उस हाँ, समय दो। हुँ, अब तो कोई आधा घंटा भी लेट आवेगा तो उसको आप हुँ, जाने 4 हुँ। दिन के बाद 1 दिन का वेतन कट जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वेतन नहीं, 1 दिन की छुट्टी कट हुँ, जाएगी। हुँ, फिर जाने वक़्त भी स्कूल वाला वो भी हुँ। आजकल तो 500 मीटर का पहले अच्छा अरुण जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम वो नई गाइडलाइन पढ़ रहे थे तो उसमें ये भी कहा गया था कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग है ये 4 फेजेस में की जाएगी। जी। पहला फेज में किसका, दूसरे में नहीं, किसका, पहला तीसरा और चौथे में पहला किसका? फ़ेज़ में है, फिर वही बताया कि असाध्य रोग, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार के कैंसर, हुँ, फिर है गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लिवर रोग। हुँ, तीसरा है दिव्यांगता, हुँ, जिसमें वो खुद स्वयं नियुक्त हुआ है ऐसा टीचर, हुँ, चाहे महिला हो, हुँ, पुरुष। फिर है कि कोई मानसिक हुँ, दिव्यांगता हो जिसकी, और फिर है विधवा और परित्यक्ता, ये पहली श्रेणी है। ठीक है। अभी तो एक खाली पहला जो सबसे ऊपर वाला है, कैंसर। 35 लोगों का किया हुँ, है विभाग ने। बाकी तो अभी जो 4 कैटेगरी बची है इसमें हुँ, टोटल, हुँ, उसमें 4 वालों को तो अभी होना ना है। होना है। देखिए टोटल ये सब मिलाकर जो मैंने अभी हाँ, जानकारी हाँ, ली विभाग से, हाँ, तो ये टोटल मिला करके 10,000 टीचर ऐसा पड़ता है, अच्छा। फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी वाला। हुँ, हुँ, सेकंड कैटेगरी है पति-पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण। हुँ, हुँ, तो ये हुँ, सब मिला करके जो 2 कैटेगरी में टोटल बिहार में अभी 10,000 10,000 शिक्षक। टीचर हैं। ठीक है। ये तो करना आसान होगा, ये हुँ, तो अभी ले रहे हैं हिसाब-किताब, हुँ, विभाग ले रहा है। ये तो आप इसी फरवरी महीने में कर दिया जा सकता है। ठीक है। कहाँ मामला फँस रहा है वो देखिए। हुँ, तीसरा चरण है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण हुँ, शिक्षिका से प्राप्त आवेदन। हुँ, इनकी भी संख्या कोई 60-70 हज़ार है। और चौथी कैटेगरी है ऐच्छिक स्थान से हुँ, वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों का प्राप्त अभ्यावेदन। ये हुँ, है 90,000। हाँ, 90,000 इसमें अब जी। जो हमको अभी विभाग से अभी जानकारी मिली और फील्ड से हुँ, भी, हुँ, हुँ, कि बड़ी संख्या में नहीं, अधिसंख्य संख्या में हुँ, एक ही जिले में जो शिक्षक कार्यरत हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ अभी सिर्फ पटना जिले का। हुँ, पटना जिला मान लिया मोकामा से शुरू होता है इधर पूरब से, और इधर मनेर तक है। हुँ, तो जो मोकामा वाला है वो सोचता है कि भाई मोकामा वो चाहता है पटना आ जाना, पटना आ या जाना। चाहता है दानापुर आ जाना। हुँ, हुँ, तो जो विदिन डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफर है, विभाग सरकार पहले किसको विचार करेगी? हुँ, जो जिला से बाहर जाना चाहता है, बिल्कुल, बिल्कुल।
एक बात जो अभी लोग कह रहे थे कि नहीं-नहीं बीपीएससी के शिक्षकों को लेकर के ये सरकार करने चली है। हुँ, हुँ, तो भई बीपीएससी की शिक्षक राज्य के बाहर से आए हैं। हुँ, आप उनको ग्रामीण क्षेत्र में कर दो बहुत-बहुत क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि वो जो यूपी हुँ। बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में है ना, बॉर्डर वाले खाली यूपी का ही जी। बहाल थोड़े हुआ है। हुँ, ये शिक्षक जो आए हैं बाहर से कोई 16-17 राज्यों को मैंने वो भी हुँ, सूची हुँ, देखी हुँ, है। हुँ, तो उसमें वो लोग बोर्डिंग जो यूपी के रहने वाले हैं, वो बोर्डिंग डिस्ट्रिक्ट के जिलों में चाहते हैं। हुँ, लेकिन जो बिहार वासी है, बिहार के ही शिक्षक ना ज़्यादा हुँ। कार्यरत हैं, तो जिला वाला जो है पहले जिला के अंदर वाला को किया जाए, फिर जिला के बाहर वाला को किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। विभाग इस हिसाब से जो ये 16 हुँ, अधिकारियों की हुँ, टीम हुँ। स्क्रूटनी के लिए बनी है, यानी ऐसे कि अरुण जी, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मामला फँसेगा, यानी कि इंतज़ार लंबा करना होगा। के कारण से अब देखिए ना अभी अब जो ये ऑर्डर जब ये निकला है जी, अभी, जी। ये जो नया आदेश हुँ, निकाला गया है हुँ, विभाग से, जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं हुँ। पंकज कुमार, जी, उन्होंने ये जी। आदेश निकाला है हुँ, और मैं इसको अभी पढ़ रहा था, तो इसका जो 7 फरवरी का आदेश है उनका, हुँ, हुँ, दूसरे दिन निकला विभाग से। हुँ, तो इसमें जो आप सवाल कर रही हैं, उसमें तो स्पष्ट कर दिया है हुँ, कि भाई टीचर जो ट्रांसफ़र माँग रहा है, हुँ। उसको कहाँ कहीं घूमना है। उसको अब पता है विभाग माँग रहा है। यानी कि इंतज़ार लंबा? अब ये सब जो प्रोसेस होगा तो इंतज़ार यहाँ पर तो पेच फँसेगा? हमने तो अभी कहा है देखिए हाँ। मार्च वाला जो बात कही है ना, हुँ, हुँ, जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी कहा है और हुँ। ये कि रोज़-रोज़ देख अप्रैल रहा तक सब हो जाएगा। है। मुमकिन लग देखिए रहा है ये आपको सिद अप्रैल तक सब हो हाँ, हाँ, जाएगा? आई डू होप चुनाव नज़दीक आ जाएगा आपका आई डू फिर होप। आप जी, जी। फिर क्या कहते हैं कि चुनाव की हाँ, घोषणा हो जाएगी तब होगा। हुँ। ये तो करना ही बिल्कुल, सारे शिक्षक जिले में करना जाएँगे, है। हाँ, फिर उनको इलेक्शन ड्यूटी में भी लगना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सबको पहले ना किया जाएगा। चलिए, चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।